इस सेक्शन 370 पे क्या सोचते हैं आप लोग जो हट गया? ठीक है, बेनिफिट्स हैं हमें भी। लोगों की मेंटालिटी थी, अब वो चेंज हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता था कि इस चीज़ से हार्मफुल हो सकता है हमारा, बट नहीं, बेनिफिट्स हैं उसके भी हमें। हम सब लोग मोदी जी की फैमिली, इसलिए वो हमारी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं और हर चीज़ में हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं। उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है। जो डेवलपमेंट मोदी सरकार ने की है उनमें और जो पहले की थी उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर उमर फारूक इतना करते तो फिर देखते हम, लेकिन वैसा कुछ हमें दिखा नहीं अभी तक। मोदी सरकार में ही हमें वो चीज़ें दिखी हैं। हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम मोदी सरकार को वोट करेंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जम्मू और कश्मीर का जो एक इलाका है राजौरी, जिसके पीछे की पहाड़ी आप देख रहे होंगे, पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की कुछ बच्चियाँ हैं। उनसे जानेंगे कि वो जो लोकसभा चुनाव है उसके ऊपर क्या सोचते हैं और उनका जीवन यहाँ पे किस तरीके का है। यहाँ कश्मीर की कुछ फैमिलीज़ हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की फैमिलीज़ हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद। क्या लग रहा है इन लोगों की फैमिली के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है अब चुनावों के लिए, क्योंकि तुरंत ही चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के? नहीं, जितना मोदी जी ने हमारे लिए किया है और जितना 2014 से लेकर अभी 2024 तक वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए मोदी जी पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं इन सब सालों में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, तो उन पे ही ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे का संवाद अपने आसपास में दोस्तों से, शिक्षकों से होता है। एक और चीज़ कही जाती है कि मोदी डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। क्या लगता है? नहीं, डिक्टेटर होते तो हम लोग इतना फ्रीली बोल ना सकते कैमरा के सामने, जितना फ्रीली हम बोल रहे हैं और जो सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं हम वो बोल ना सकते। डिक्टेटरशिप अगर होती, डेमोक्रेट है इसलिए हम कैमरा के सामने इतना फ्रीली बोल पा रहे हैं। बात तो आपकी सही है। अच्छा, एक और आरोप लगाते हैं कि मोदी परिवारवाद के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, और तर्क ये देते हैं कि वो फैमिली वालों का दुख नहीं समझते हैं। नहीं, उनकी फैमिली तो हम लोग हैं ना। हम सब लोग मोदी जी की फैमिली, इसलिए वो हमारी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं और हर चीज़ में हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं। उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको लगता है मोदी की फैमिली है? हाँ जी, हम सब हैं। क्यों? बस क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता है, वही सब चीज़ें मोदी जी भी हमारे लिए कर रहे हैं। जैसे पेरेंट अपने बच्चे को बचपन से लेकर एंड तक साथ में रहता है और उसी की खुशी देखता है, वैसे ही मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं और वो हमारी खुशी देख रहे हैं। एक दौर होता था जब हमने सुना था कि जम्मू कश्मीर में फतवे निकलते थे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए मत भेजिए, और नहीं, कभी नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में, कभी हुआ था नहीं हुआ था ये? नहीं, हम जब कश्मीर में गए थे तो वहाँ की कुछ लड़कियों ने बताया। कश्मीर तो, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूँगा ना सर। कश्मीर में तो होता होगा, क्योंकि अभी मिलिटेंसी भी थी और अभी लोगों की लड़कियों को लेके सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। क्योंकि पहले लड़कियां इतना खुल के, अगर पहले जैसी सोच होती तो मैं कैमरा के सामने बोल ना पाती इतना सब चीज़। नहीं, इसके लिए तो आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत जो है ना वो बधाई के पात्र हैं। कुछ चेंजेस वगैरह नजर आया अपने इलाके में? बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे पहले स्कूल इतने मॉडिफाई नहीं थे, अब स्कूल मॉडिफाई हैं। पहले हमें एसटी नहीं मिला था, सबसे जो बड़ी और मेन चीज़ है, हमें एसटी मिल गया अब। जिसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग पहले, जिनके पास एसटी था, वो लोग बेनिफिट्स उठा रहे थे, पर हम लोग वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे। अब हमारे पास भी वो चीज़ है। क्या करना चाहते हैं आप बड़े होके? मेडिकल की स्टूडेंट, डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। कॉलेज वगैरह खोले मोदी जी ने कुछ? हाँ, मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें करी है, कई सारे स्कूल, ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनके लिए तो ठीक है। जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इतने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं थे, अब वो मॉडिफाई हैं, क्योंकि लोग पहली उनकी प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूल से होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। अब वो सब भी चीज़ें जो लोग नहीं जाना चाहते थे, अब वो भी जाते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे बन चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल्स भी। आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ। अच्छा, आपके कुछ दोस्त वगैरह होंगे गवर्नमेंट में? दोस्त नहीं है, बट नेबर्स। हाँ, तो आप देखने गई कभी, मतलब, या उन्होंने बताया ऐसा? देखते रहते हैं हम लोग आगे पीछे जब जाते हैं हम देखते रहते हैं, और वो बताते भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी और अब हैं वो चीज़ें। मेडिकल करना है आपको, मोदी जी ने कोई मेडिकल कॉलेज खोला या नहीं खोला? हाँ, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, एक पहली यहीं पे एग्जांपल इतनी बड़ी। दिखा दो भाई, एग्जांपल है। कौन सा कॉलेज है, बताइए इसके बारे में। जीएमसी। अच्छा, जीएमसी राजौरी। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है? हाँ जी। तो अब तो आपके घर से मतलब सीधा चलते चलते बहुत पास हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ। अब तो बहुत पास हो गया मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।
मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी। मोदी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा जो विपक्ष है लगातार आरोप लगाता नहीं, है। ऐसा नहीं है। रिलीजन कहीं पे भी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि रिलीजन बीच में आए। वो तो सबको इक्वल ही देखते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन से। और कई सारे लोग जिनके पास घर नहीं है, उन्होंने ऐसा तो नहीं देखा है कि कौन से लोग हिंदू हैं या कौन से मुस्लिम हैं। उन्होंने तो सबको ही प्रोवाइड करा ना, और सबको ही पानी दिया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज़्यादा दिए और मुस्लिम को कम दिए, सबको ही दिए। सबको बराबर। और जो एसटी है, अब वो भी मुस्लिम लोगों के लिए भी है और हिंदू लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, मुस्लिम लोगों के लिए भी है एसटी, जिसके बेनिफिट दोनों लोग उठाएंगे। अच्छा, इस सेक्शन 370 पे क्या सोचते हैं आप लोग जो हट गया? ठीक है, बेनिफिट्स हैं हमें भी। लोगों की मेंटालिटी थी, अब वो चेंज हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता था कि इस चीज़ से हार्मफुल हो सकता है हमारा, बट नहीं, बेनिफिट्स हैं उसके भी हमें। डेवलपमेंट होगी। सड़कें वगैरह जो मैं ये देख रहा हूँ, ये अभी बनी है या पहले से हैं? अभी नहीं, पहले भी थी, बट एज कम्पेयर टू पहले अब का ज़्यादा सही है। आपका ज़्यादा सही है। हाँ जी, हाँ जी, अपग्रेड हो गया सब। अब तो जम्मू वगैरह जाते होगे, क्या लग रहा है उस मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है उस साइड? हाँ, ऐसा ना कि पहले सिटी में जैसी जो माहौल सिटी में था, अब गांव में भी वैसा ही माहौल धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। विलेजेस में लोग जाते नहीं थे और ऐसा था नहीं वैसा सिटी वाला माहौल, पर अब वैसा ही विलेज में भी हुए जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो शहर है या गाँव है? ये गाँव है। अच्छा, मतलब बेहतरी हुई है। हाँ जी, आप देख सकते हैं, हम क्या ही बताएं, आप लोग आए और आप लोग देख सकते हैं। अगर मैंने बताया ना मुंह से, तो मेरे को गोदी मीडिया कह देंगे तुरंत ही। नहीं, कैमरा तो सब देख रहे हैं ना, कैमरा तो कुछ झूठ नहीं बोलेगा ना, वो तो सब देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं और आजकल मीडिया भी उनके पीछे पीछे झूठ बोलता है। हाँ, वो कुछ जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ हेटर्स तो होंगे ही ना। बिल्कुल सही बात है। तो लोग पता नहीं लोगों की क्या मेंटालिटी है कि डेवलपमेंट को भी वो लोग गलत सोच रहे हैं, कि डेवलपमेंट हो रही है फिर भी वो लोग गलत ही क्यों सोचते हैं। वो लोगों की मेंटालिटी है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए। मोदी जी लगभग चेंज कर चुके हैं, अब आगे भी करते रहेंगे चेंज। जब मोदी जी जो है वो अभी एक रिजर्वेशन लेके आए थे फीमेल्स के लिए पार्लियामेंट में 33% का, उसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग? होना चाहिए, क्योंकि लोग फीमेल्स को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, जैसा फीमेल्स भी मेन के बराबर। मेल और फीमेल में तो आजकल मेरे को ऐसा डिफरेंस तो करना नहीं चाहिए, इक्वल ही है सब। अब हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बड़ा किया है, हमारे भाई या हम में से कोई डिफरेंस तो करा नहीं है, हम सबको भी इक्वल ही देखा है, तो वैसे ही होना चाहिए था। तो महिलाओं को प्रमोट कर रही है मोदी सरकार? हाँ, बिल्कुल कर रही है। अगर मैं वही तो कह रही हूँ, अगर प्रमोट ना करती तो मैं कैमरा के सामने खड़े होकर बोल ना पाती ये सब। बहुत बढ़िया बात है। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? उज़्मा मुख्तार। हाँ, तो उज़्मा जी, आप क्या सहमत हैं इनसे, इनके तर्कों से? क्या लग रहा है मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें की है उन्होंने औरतों के लिए। वुमेन डेवलपमेंट जो पहले था एज़ कम्पेयर टू उनके आने से पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा मिली हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं, जिसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी वजह से पहले गाँव में इतनी लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वो जा कर के पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन अब हर एक गांव में हर एक घर से जो बेटी है वो अब पढ़ने के लिए जाती है। उनके लिए सुविधाएं बनाई कुछ? जी बिल्कुल, सुविधाएं बनाई। जैसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती थी, एक प्राइवेसी नहीं होती थी एक लड़की के लिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेन हाइजीनिक के रिलेटेड है, वो भी उन्होंने वहाँ पे प्रमोट की हैं। सैनिटरी लेकर के, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किए। जैसे बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे औरतों को इतनी नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे भी उन्होंने वो चीज़ें मतलब पास की हैं, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा उनको पहुँचाई गई हैं कि उनको इतनी नॉलेज मिले ताकि वो भी उसे इस्तेमाल करें और इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री बन सके। आपको याद है एक बार प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से इस चीज़ का जिक्र किया था, तब लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था इसका, क्या सोचते हैं आप? इस चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये चीज़ देखी है, जो बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को ना थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। वो समझते हैं कि अरे इस चीज़ की बात ओपनली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को इस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मोदी सरकार भी कर रही है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जैसे मीडिया है उसके थ्रू, टीवी के थ्रू बहुत सारी जो है एजुकेशन लोगों तक पहुँचा रही है, औरतों के द्वारा, मतलब औरतों के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड हर एक चीज़ जो है, हर एक नॉलेज जो है आज की जनरेशन के पास होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर जनरेशन बेटर होगी। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं?
मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। ये अच्छा हुआ, एक 4th क्लास की बच्ची थी ना, वो 4th क्लास की बच्ची से हमने बात करनी शुरू की और बीएससी नर्सिंग तक के बच्चे से बात कर रहे हैं। आपको अपने गाँव में, अपने आसपास में क्या परिवर्तन नज़र आया मोदी सरकार के आने के बाद और पहले में? क्योंकि आप इन सब में सबसे बड़ी हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा बुद्धि खुली होगी, हम मान रहे हैं। जी, पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वुमेन सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं थी। हम मतलब पहले जब घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि वुमेन इनसिक्योर थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार डेवलप हो रही है और इंडिया को डेवलप कर रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है वो है रोड, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, बचपन से ही मैं लोकल ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैंने देखी है। पहले जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर दिन स्ट्रगल होता था और एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट है, सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या लग रहा है इस बार मोदी ईवीएम हैक करेंगे या दिल जीतेंगे? मुझे लगता है कि दिल जीतेंगे। दिल जीतेंगे। जी, उन्होंने ऑलरेडी दिल जीत लिया है पूरे हिंदुस्तान का। कैसे? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे सब्सिडीज़ दी हैं, सिलेंडर हर एक घर तक पहुंचाया है। जो चूल्हा है वो उन्होंने, पहले जैसे मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करते थे, उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी, और अब उसकी जगह पे उन्होंने एडवांस चूल्हे जो है वो घर पे प्रोवाइड किए हैं, सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं, वाटर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही है। जो बिजली थी वो बहुत सारे गाँव में तक अभी तक नहीं पहुँची थी, लेकिन वो अब पहुँच रही है। तो ये इंडिया की डेवलपमेंट ही तो है। इज्जत घर की भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसे यहाँ पे मतलब नॉर्थ इंडिया में शौचालय, उसको उन्होंने एक नया नाम दिया, इज्जत घर। उसका कुछ है यहाँ प्रभाव बने कुछ लोगों के घर में? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। पहले बहुत सारे जो गांव हैं उनमें शौचालय का सिस्टम नहीं था क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो खुले में ही जाते थे। लेकिन अब जब से वो सब्सिडी उनको मिली है, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर पता, लेकिन वो उनको सब्सिडी मिली है टॉयलेट्स बनाने के लिए, टॉयलेट प्रमोशन भी हुई है। और आप हमारे गाँव में भी अगर देखें, यहाँ पर हर एक घर में अब टॉयलेट बन चुका है। अच्छा, ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ तो जीना, जनजीवन बड़ा मुश्किल होगा। पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, ये सब तो बहुत मुश्किल से पहुँचता होगा, उसकी क्या स्टेटस है? बिल्कुल भी मुश्किल से नहीं पहुंचता, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक पेट्रोल पंप है। गैस सिलेंडर हमें पहले था? पहले नहीं था, रिसेंट, जी बिल्कुल रिसेंट आया है। और रोड जो है अब हर एक घर तक है, तो उसकी वजह से जो सिलेंडर है वो पहले जो लोग बाहर दूर जा कर के लेते थे, अब उनको घर पे ही सिलेंडर जो है वो मिल रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। तो हर चीज़ जो है अब घर पे ही है। और जैसे अब रिसेंट अब वो कर रहे हैं कि वाटर फैसिलिटी जो है वो हर एक घर तक नल जा रहा है, तो उसकी वजह से हर एक घर तक पानी भी पहुँच रहा है। वोटर है आप में से कोई? आप तो होंगी, और भी कोई है वोटर? आप दोनों तो नहीं होगे। क्या लग रहा है इस बार वोट मोदी जी को दिया जाए? जी लग रहा है, पहला वोट है तो ज़रूर लग रहा है। पहला वोट उनको देना है? जी। उमर अब्दुल्ला को नहीं देना? नहीं, फारूक साहब के बच्चे हैं वो। हाँ ज़रूर है, लेकिन जो डेवलपमेंट मोदी सरकार ने की है उनमें और जो पहले की थी उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर उमर फारूक इतना करते तो फिर देखते हम, लेकिन वैसा कुछ हमें दिखा नहीं अभी तक। मोदी सरकार में ही हमें वो चीज़ें दिखी हैं। हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम मोदी सरकार को वोट करेंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, तो हम ज़रूर मोदी सरकार को ही वोट देंगे। फीमेल फैक्टर तो काम करेगा मैडम मुफ्ती? नहीं, मेरे लिए नहीं। आपके लिए नहीं? नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल बताइए। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, अभी कश्मीर भी आए थे, तो आप लोगों ने देखा था कुछ? क्या लग रहा है, होप नज़र आ रही है कुछ? मैंने देखा था, बहुत सारे जो वायरल वीडियोस थी उनकी आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ चेंज आएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी सब हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, तो वो उनको वोट ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हुमा मुख्तार। उमा मुख्तार जी, क्या करती हैं आप? मैं अभी रिसेंट मैंने 12th पास की है, अभी मैं कॉलेज के लिए स्टडी कर रही हूँ। तो ये बताइए, ये पहले के स्कूल्स में और अब के स्कूल्स में कुछ चेंजेस नज़र आए? हाँ, बहुत चेंजेस हैं। पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी बच्चों के लिए, जो पुराने बिछड़े हुए इलाकों से जो लोग थे उन्हें स्कूल्स के बारे में पता नहीं था। तो अभी फ़िलहाल मोदी सरकार ने बहुत से स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जगह जगह पे खोले हैं, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से मतलब स्टडी जो है वो एक्वायर कर सकें और लोगों को अवेयरनेस हो। जैसे पहले बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की है, और अलग अलग सब्सिडीज़ दी हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ने लोगों को, जिसकी वजह से अब जो है फैसिलिटीज़
की वजह से हम आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं। और रोड्स वगैरह जो थी, पहले बहुत बुरा हाल था रोड्स का, लेकिन अभी रिसेंट मोदी सरकार ने क्या किया, अमित शाह जी ने और मोदी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अच्छी सी रोड बनवाई हैं लोगों के लिए, और हम आसानी से मतलब ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके इलाके में कोई नया स्कूल बना है? हमारे इलाके में नया स्कूल नहीं, लेकिन पहले जो स्कूल था वो मतलब इतनी अच्छी हालत में नहीं था, लेकिन अभी उसे अच्छा मॉडिफाई कराया। बिल्डिंग जो है वो थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि बच्चे जो हैं वो 10th 11th प्लस नॉलेज जो है वो ले सकें। मतलब जब आप 7th 8th क्लास में रही होंगी तब आपको पता होगा यहाँ पे एक 370 हुआ करता था, सेक्शन 370, वो मोदी सरकार ने वापस छीन लिया। उसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी वगैरह भी थी। क्या यहाँ पे लोगों की क्या था, मतलब क्या क्या माहौल था उसके बाद? एक्चुअल में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ना पहले, तो लोग सोचते थे कि अगर ये आर्टिकल जो है वो हट जाएगा तो हमसे जो हमारे प्रिविलेज हैं वो ले लिए जाएंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोगों को पता चल रहा है, तो हमें ये चीज़ का मालूम हुआ है कि उस चीज़ से हमें बहुत बेनिफिट है। अगर वो हटाया अब, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और हमारा ही फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ लोगों को पहले पता नहीं थी और अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही है मोदी सरकार की वजह से। कौन सी लीडरशिप सही लगती है आपको? लोकल जो यहाँ की है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, या तथाकथित बाहरी मोदी की लीडरशिप, कौन सी बेहतर है? मोदी सरकार अच्छी है। क्योंकि हमें स्कीम्स और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो उस सरकार से ज़्यादा मिल रही हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी लगी है हमें। सेफ्टी वगैरह का क्या है? कहते हैं पहले बड़ी मिलिटेंसी हुआ करती थी, आपने देखा है मिलिटेंसी का दौर या नहीं देखा? मैंने देखा तो नहीं है कुछ, लेकिन सुना काफ़ी कुछ है। काफ़ी मतलब सुना है, जैसे मिलिटेंसी थी पहले यहाँ पे। हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, लाइक 26 फरवरी में हमें बाहर नहीं जाने देते, सॉरी जैन में हमें बाहर नहीं जाने देते थे। गेट टुगेदर नहीं कर सकते थे लोग, क्योंकि डर होता था कि कहीं कुछ हमला हो जाएगा या कुछ भी नुकसान। लेकिन अब जो है इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी है, जिस वजह से हम आराम से जा सकते हैं बाहर। कहते हैं मोदी जी डरा के काम करते हैं, कुछ डराते वराते भी हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं।